बीजेपी के कट्टर समर्थक लगते हैं आप। नहीं सर। हाँ? एक तरफ मोदी साहब हैं, एक तरफ योगी साहब हैं, और बीच में आपका पूरा ये जो दिख रहा है यहाँ के विधायक हैं। अब हम नाम तो नहीं लेंगे, नाम ले लेते हैं तो लोग कह देते हैं कि आप विधायक विरोधी, ऐसा लोग आरोप हमें लगा देते हैं। ये जो ये दिख रहे हैं, इनको कहा गया, आपने कभी कहा इनसे? इनको भी कहा गया है। हाँ। इनको भी कहा गया है, विधायक हैं। हाँ। क्या नाम इनका बता दीजिए तो। दीनानाथ भास्कर। अच्छा, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो फिर से कह दीजिएगा कि विपिन मिश्रा विधायक विरोधी है, हम नहीं बोलेंगे। इनका नाम है, और किए भी थे क्या? ना, इनका नाम है दीनानाथ भास्कर। हाँ। कितनी बार गए हैं? अरे 5-6 बार गए हैं। अच्छा, अगर वहाँ बन गया, यहाँ नहीं बनेगा तब क्या करेंगे? सवाल पूछे। हाँ बताइए। तमाम लोग कहते हैं कि सांसद रमेश बिन दिखते नहीं हैं, आप लोग कितनी बार देखे हैं? लोग हमसे हिस्सेदारी मांग रहे हैं और हम हिस्सेदारी मानक के हिसाब से काम करा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो हम बनने नहीं देंगे, हम ऐसे ही आपको परेशान करेंगे। बताइए, मैं मानक के हिसाब से काम करा रहा हूं तो कहां से, हमारा तो घर से लग रहा है अभी, तो हम कहां से देंगे? उत्तर प्रदेश के पंचायती राज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ, पंचायती राज, गांव की सरकार, गांव का प्रधान और गांव का सरपंच, एक पूरा पैनल जो है गांव के विकास के लिए सरकार ने निर्धारित कर रखे हैं। चुनाव भी होता है और सरकारी व्यवस्थाओं के रूप में, चाहे जेई हो, सेक्रेटरी हो, रोजगार सेवक हो, या फिर भी एक वीडियो स्तर से पूरे अधिकारी का पूरा पैनल होता है, सिर्फ और सिर्फ गांव के विकास के लिए। लेकिन गांव के विकास में भी अड़चनें बहुत आती हैं। प्रधान जी कभी भ्रष्टाचार कर लेते हैं, कभी अधिकारी लोग भ्रष्टाचार कर लेते हैं। अब सरकार ने एक तो फरमान जारी कर दिया है कि कोई भी ग्राम प्रधान बिना सचिवालय के, बिना पंचायत भवन के काम नहीं कर सकता है, सारा काम वहीं पर होगा। लेकिन तमाम ऐसे गांव हैं जहां पे पंचायत भवन बने ही नहीं है, या बन रहे हैं तो विवादों में घिरे हैं। एक सचिवालय विवादों में कैसे घिर गया, आखिर क्या कुछ हुआ? ये भीड़ आपको दिख रही होगी, ये लोग विरोध कर रहे हैं कि पंचायत भवन हमारे गांव में नहीं बना। भाई साहब, आपके ग्राम सभा में बन रहा है, लेकिन इनके गांव में नहीं बन रहा है। इनको समस्याएं हैं, दूसरे गांव में बन रहा है, आखिर इनकी समस्या क्यों है, इनसे पूछेंगे, जानेंगे। उससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम विपिन मिश्रा है और कैमरे के उस पार नितेश प्रजापति जी हैं। भदोही जनपद का चिंतामणि पूरे ग्राम सभा है, चकरदल ग्राम में मौजूद है। ये भीड़ लगातार कई दिनों से फ़ोन कॉल्स कर रही थी कि हमारे गांव में इतनी बड़ी समस्या है, हमारे यहाँ पंचायत भवन बन रहा था, आधार बन गया था, नींव हो गया था, लेकिन इसके बाद प्रधान जी जब बदले तो नींव को उखाड़ ले गए और फिर दूसरी जगह बनवा रहे हैं। लगातार इनका विरोध हो रहा है, ये लोग विरोध कर रहे हैं, बड़े स्तर विरोध कर रहे हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या नाम हुआ? मेरा नाम दिलीप कुमार बिंद है। मेरा यही कहना है कि जब ये पूर्व प्रधान यहाँ पर थे तो यहाँ पर नई की खुदाई किए थे। नई की खुदाई हुई, उसके बाद फिर से नया चुनाव चालू हो गया। उसमें प्रधान जी का खाता सीज हो गया। अच्छा। फिर उसके बाद चुनाव हुआ। चुनाव होने के बाद ये प्रधानी इस गांव से उस गांव चिंतामणिपुर में चली गई। राजेश गांव ये चकरदल है। जब वहाँ चली गई तो वहाँ के प्रधान बिना पूछे, किसी से बिना मनसौदा करे, यहाँ से राय विचार नहीं लिए, वो यहाँ से सीधा उठाकर वहाँ से चोरी चोरी नई खुदाई कराकर वहाँ बनवा रहे हैं। वहाँ बनवा रहे हैं। जब हम लोगों को मालूम चला, जब 3 फीट दीवार चली गई तो हम लोगों को मालूम चला, तो हम लोग वहाँ चले गए, विरोध करने लगे कि आप यहाँ से क्यों हमारा धन वहाँ पर लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल, सब सिस्टम, सरकारी जितना सिस्टम है सब वहाँ पर है। हमारे गांव में कुछ नहीं है। आपके गांव में कुछ भी नहीं है? कुछ हमारे गांव में कुछ नहीं है। यही एक आ रहा था, वो भी उठाकर लेकर चले गए। तो हम लोग उस पर विरोध करने लगे। तो हम लोग डीएम सभी जगह जहाँ जहाँ उचित हुआ हम लोग एप्लीकेशन दिए इस पर, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही थी। और प्रधान अपना दबंगई दिखा रहे थे। प्रधान कौन है? प्रधान सोनी देवी, उनके जो कारोबार देख रहे हैं ससुर हैं लालमणि। अच्छा, वो प्रधान है, वो प्रधानी का पूरा काम कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, अब वहाँ पे वो बनवा रहे हैं, तुमसे आपने कहा नहीं कि भैया पहले यहाँ बन रहा था तो यहाँ पे क्यों नहीं बना, उखाड़ के लेके गए वहाँ पे? हम लोग बोले कि जब यहाँ पर बन रहा था तो वहाँ क्यों लेकर गए, यहाँ पर बनवा और सब आपके पास है तो हमारे पास यही दे दो। तो बोले देखो हमारे पास प्रधानी है, हम अपने मन से करेंगे, जो हमारे मन में आएगा वो करेंगे, आपके विचार से नहीं करेंगे। जब आप बनवा रहे थे तो ये प्रधान पूर्व बनवा रहे थे तो आप हमसे पूछने नहीं आए। सर जैसे देखिए उचित इस जगह था, यहाँ देखिए प्रधानमंत्री रोड, बगल में
हैंडपंप, पानी की व्यवस्था, मंदिर और पूरे गांव का जो निकास था, और उस गांव का जो निकास है पूरा मार्केट, उगापुर मार्केट है, वो लोग भी निकलते हैं तो इसी रोड से निकलते हैं और सीधा मार्केट जाते हैं। और हमारे गांव से बच्चे हों या बुजुर्ग हो या महिला हो, अगर शाम को निकलते हैं तो सीधा वो लोग यहाँ आते हैं, क्योंकि ये फील्ड अच्छा है, यहाँ रहने लायक है, यहाँ वातावरण अच्छा है और यहाँ बनने लायक है। वो सचिवालय जो वहाँ बना रहे हैं, वहाँ पर अगर जाकर खड़े हो जाएंगे तो आप 1% अगर आपका मन कर देगा कि यहाँ पर बने तो हम लोग पूरा गांव समर्थन कर देंगे कि नहीं वहाँ बनवाइए उचित। तो हम क्यों किसी से पूछे, हमारा जहाँ मन करेगा वहाँ बनवाएंगे। यही बोलकर वो पल्ला झाड़ लिए और अब बोल रहे हैं कि हम वहीं बनवाएंगे, जिसको जो रोकना है करना है कर ले। वाह, प्रधान बनेंगे आपके विचार से, लेकिन काम करेंगे अपने विचार से। ये है भैया पंचायती राज गांव के प्रधान की, और भाषा ऐसा कि आपको जो करना हो कर लीजिए, हम वहीं बनवाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करने वाले हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि हाँ बनना चाहिए, हमारे गांव जो निर्माण। चाहने से तो नहीं बनेगा, वो बोल दिए हैं कि जो करना हो कर लो, बनेगा तो यहाँ नहीं तो करेंगे क्या, ये बताइए। हम लोग दे रहे हैं एप्लीकेशन, कुछ भी सुनाई नहीं हो रहा। कहाँ एप्लीकेशन? अरे डीएम के दिए हैं, सांसद को दिए हैं, एडीओ पंचायत के दिए हैं, बीडीओ के दिए हैं। तो कहीं से कुछ फीडबैक आया? कुछ भी अभी नहीं आ रहा है। वहाँ कागज पत्र हम लोग बराबर दे रहे हैं, एक तरफ से जाँच हो रही है, कहीं कुछ सुनाई हो नहीं रहा है, चले जा रहे हैं। यही सब बात है। हम लोग बराबर जा रहे हैं। लाल पेन लिए हैं मास्टर साहब तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। मेरा नाम छेदीलाल बिंद है जी। हमारा ये कहना है कि जैसे जो यहाँ निर्माण हुआ होना चाहिए, विधायक भी आ रहे हैं, उन्हीं की बात सुन रहे हैं, वहीं से सुन के जा रहे हैं। विधायक भी बोल रहे हैं हम बनेगा तो वहीं बनेगा, जिसको जो करना है कर लीजिए। तो ऐसा हम लोग नहीं चाहते। हम लोग चाहते हैं कि जहाँ निर्माण हुआ है। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कि यहाँ पे हो सकता है कि जगह की कमी हो या फिर और कोई अड़चन आ रही हो, इसलिए यहाँ से वो लेके चले गए। बस उनका एक ही जिद है कि यहाँ कुछ नहीं रहेगा, जो रहेगा हमारे गाँव में रहेगा। अच्छा, और भाई साहब क्या हाल चाल है? ठीक है सर। मेरा नाम भोलानाथ बिंद है। भोलानाथ बिंद, तो यहाँ पे बन रहा था, अब नहीं बन रहा है, कैसा लग रहा है? अरे खराब लग रहा है सर, ये बनना चाहिए, जरूरी था ना। हाथ हटा लीजिए थोड़ा सा। मोदी के लिए खिलाएंगे। बीजेपी के कट्टर समर्थक लगते हैं आप? नहीं सर। एक तरफ मोदी साहब हैं, एक तरफ योगी साहब हैं, और बीच में आपका पूरा ये जो दिख रहा है यहाँ के विधायक हैं। अब हम नाम तो नहीं लेंगे, नाम ले लेते हैं तो लोग कह देते हैं कि आप विधायक विरोधी, ऐसा लोग आरोप हमें लगा देते हैं। फिलहाल यहाँ बनना चाहिए था, नहीं बन रहा है, ऐसा आप लोग बोल रहे हैं कि हमें परेशानी है। अगर बन जाता तो अच्छा होता, अब नहीं बन रहा तो दिक्कत है आपके हिसाब से। ठीक है, कहाँ आपके हिसाब से अभी तक शिकायत पहुंची, कहाँ से फीडबैक मिला? ये जो ये दिख रहे हैं, इनको कहा गया, आपने कभी कहा इनसे? इनको भी कहा गया है। इनको भी कहा गया है, विधायक हैं। क्या नाम है इनका, बता दीजिए तो। दीनानाथ भास्कर। अच्छा, हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे तो फिर से कह दीजिएगा कि विपिन मिश्रा विधायक विरोधी है, हम नहीं बोलेंगे। इनका नाम है, और किए भी थे कि ना, इनका नाम है दीनानाथ भास्कर। कितनी बार गए हैं? अरे 5-6 बार गए हैं। अच्छा, क्या बोले वो? कहन हो जाएगा बस। क्या हो जाएगा? बन जाएगा वहाँ ना। हाँ, तो वहाँ बन रहा है। यहाँ पे। अच्छा, यहाँ के लिए बोले थे। अच्छा, चलिए, विधायक जी ने कहा यहाँ बन जाएगा, लेकिन अभी बना नहीं। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम तो गिरिजा शंकर बिंद। गिरिजा शंकर बिंद। तो यहाँ सचिवालय नहीं बन रहा है तो वहाँ बनने दीजिए, काहे अड़चन डाल रहे हैं? नहीं, यहाँ जब निर्माण हुआ है तो यहाँ बनेगा ना, काहे वहाँ बनेगा? वहाँ तो स्कूल बना है, वहाँ कोटेदार हैं, वहाँ के प्रधान हैं। यहाँ बताइए, इस गांव में कुछ नहीं है। अच्छा, चकहर दयाल में आज की पंचवर्षीय में कई साल से यहाँ प्रधानी कोट हुआ, अभी आज तक कोई कार्य नहीं हुआ। मेन रोड अगर वहाँ बन गया, यहाँ नहीं बनेगा, तब क्या करेंगे? नहीं, हम तो खिलाफ करेंगे। बनेगा तो नहीं, हम बनने नहीं देंगे। अच्छा, हम खिलाफ करेंगे ना। मुख्यमंत्री के पास हम भेजेंगे लेटर, प्रधानमंत्री के पास भेजेंगे। अभी तो संसद देख रहे हैं, अभी तो कह रहे हैं संसद जी तो बन जाएगा, तो ठीक है। और भास्कर तो जवाब ही दे दिए कि हमसे अब नहीं हो पाएगा। दीनानाथ भास्कर अब जवाब दे दिए हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। अब रमेश बिंद सांसद जी अब कह रहे हैं कि हम बनवा देंगे, अगर नहीं भी तो आगे हम फिर मुख्यमंत्री तक जाएंगे। एक सवाल पूछे? हाँ बताइए। तमाम लोग कहते हैं कि सांसद रमेश बिंद दिखते नहीं हैं, आप लोग कितनी बार देखे हैं? नहीं, हमारे गांव में तो अभी तक तो नहीं आए हैं, फिर भी वो तो कह रहे हैं, यानी कुछ आश्वासन देते हैं कि हाँ देते हैं कि हम कर देंगे, फिर भी इतना तो कह रहे हैं। अब आगे क्या होगा, अब तो उनके कहने पर हम लोग चल रहे हैं, अब आगे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है,
ये ग्राम सभा चिंतामणिपुर का ये जो सचिवालय है विवादों में चल रहा है। कई जगह एप्लीकेशन गया, जैसा एक पक्ष ये कह रहा है बार बार कि यहाँ पे बन रहा था, नींव की खुदाई हुई थी, लेकिन फिर से ईटा वगैरह उखाड़ करके ले जाया गया। चिंतामणिपुर का जो सचिवालय है काफी विवादों में चल रहा है। एक पक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि मैं कतई तैयार नहीं हूँ कि ये उस गाँव में बने, इस गाँव में बनना चाहिए। फिलहाल इनका कहना है कि इस गाँव में किसी भी प्रकार का कोई भी सरकारी भवन या इमारत नहीं है, जैसे स्कूल्स हो, आंगनबाड़ी हो, बारात घर हो, सचिवालय हो। फिलहाल इनका मांग कितना जायज है ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन अभी प्रधान जी का बयान दिखाने वाले हैं कि आखिर इस गांव में बनने क्यों नहीं दे रहे हैं और वहां क्यों बना रहे हैं। फिलहाल प्रधान जी का बयान देखिए। ये हमारे साथ हैं और ये सांसद, विधायक, बीडीओ, एडीओ, पंचायत सभी जगह, डीएम ऑफिस सभी जगह एप्लीकेशन लोग दे चुके हैं कि आखिर वहाँ पे बन रहा था, नींव की खुदाई हो चुकी थी, फिर वहाँ से ईंटें उखाड़ कर लाया गया, यहाँ पे बनवाया जा रहा है। इसका कारण क्या है? सब गलत है, ईंट नहीं, अरे वो हुआ था केवल नई खुदाई हुई थी और यह नेपाल का रिपोर्ट है, पर्याप्त जमीन वहाँ पे नहीं है, केवल 9 दूर है मात्र। वहाँ पर जब बनवा रहे थे तो गाँव वालों ने रोक दिया था। तो हमने फिर जब हम प्रधान हुए, हमारी बहू मतलब हुई प्रधान जी, तो हमें सेक्रेटरी का दबाव पड़ा कि हाँ भाई आप पंचायत भवन बनवाइए। तो हमने नेपाल को बुलवा कर और यहाँ पर नेपाल ज़मीन बताए, यहाँ पर बनवा रहे हैं। यह देखिए मतलब यहाँ पर जो बन रहा है। कितना जमीन वहाँ पे था? यहाँ केवल मात्र 9 धूर जमीन थी। अच्छा। और यहाँ पर 12-13 बिस्सा है जमीन। अरे वो भी है और एक नंबर और सटा हुआ है जो कि कम से कम एक सचिवालय कितने जमीन में बन सकता है? कम से कम 1.5-2 बिस्सा चाहिए और मात्र 9 धूर जमीन था वहाँ पर। अच्छा, गांव वाले रोक दिए, जिसका भूधरी था उन्होंने रोक दिया कि भाई हम नहीं बनने देंगे अपने में। और नहीं वहाँ के जो लोग हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं कि हमारे गांव में और भी ज़मीन है, 9 दूर को छोड़ने के बाद और भी ज़मीन है, लेकिन वहाँ पे प्रधान जी ने नहीं बनवाया और अपने गांव में लेके चले गए। हम कह रहे हैं कि अरे ग्राम सभा तो एक ही है जी। जैसे जब यहाँ पर ज़मीन हमें मिला तो हम बनवा दिए, ठीक है भाई। वो लोग रोक रहे हैं, वो लोग विपक्ष कर रहे हैं खाली फोकट के। जब अरे वहाँ पर क्या बोलते हैं सामूहिक शौचालय बना तो हम भी सदस्य थे, जो इस समय वर्तमान प्रधान है मतलब अरे वो अभी सदस्य थी और हमारी भाभी भी थी सदस्य। लेकिन हम लोग से पूछा भी नहीं गया, न कुछ किया गया, मनमानी ढंग से बनवाया गया। लेकिन हम लोग कोई विरोध नहीं किया। और जाके देखिए वहाँ पर कोई जा रहा है, कोई नहीं जा रहा है, एकदम ले जाके ताले में बनवा दिया गया था। जो कि सामूहिक के शौचालय का मतलब होता है कि दोनों गांव के बीच में और या गांव के बीच में हो कि अरे जहां पर जाए आदमी। लेकिन हम तो नहीं विरोध किए, लेकिन वो लोग फालतू के विरोध कर रहे हैं, खाली पीछे पड़े हैं। और कुछ लोग कह रहे हैं हमसे कि हमें पंचायत भवन में हक कितना दोगे, कितना दोगे। हमने कहा भाई हक कैसा है, आप भी 10 साल प्रधान थे या और कोई था तो कितना हक दिया था हमें। इसमें हिस्सेदारी की मांग हो रही है? हाँ, हिस्सेदारी की मांग हो रही है कि हमारा भी हक कितना दोगे। हमने कहा भाई आपका हक कैसा है? गांव सभा एक है, गांव सभा एक है, वहाँ पर शौचालय बना है, यहाँ पर पंचायत भवन बन रहा है। इसमें विरोध किस चीज़ का वो लोग कर रहे हैं? वो कर रहे हैं कि हमारे यहाँ विद्यालय नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है। कहाँ वहाँ आंगनबाड़ी नहीं है? आंगनबाड़ी यहाँ भी नहीं है, न तो यहाँ है न वहाँ है। अब गाँव सभा एक है ना, तो एक ही गाँव में एक ही जगह बनेगा। यहाँ पर पर्याप्त जगह है, वहाँ जगह कम था, इस नाते वहाँ का लोग रोक भी दिए। जब रोक दिए तो कैंसिल हो गया, वो नहीं बना। तब जब नए प्रधान बने हैं तब जाकर के इसको यहाँ पर निर्माण कराएं, जिसके लिए लेखपाल साहब आए थे, जमीन दिए हैं। और देखिए इसमें लगा हुआ है सब, नेपाल का दोनों, हाँ, लेखपाल का सिग्नेचर है, लेखपाल का कागज है, बना हुआ है। नेपाल का और चकहर दयाल का नेपाल का, जो कि लिख के दिए हैं साफ पर्याप्त जमीन नहीं है वहाँ पर। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वहाँ पे पर्याप्त जमीन नहीं था, जिस वजह से वहाँ पे नहीं बनाया जा रहा है। यहाँ पे पर्याप्त जमीन है, वैसा प्रधान जी भी कहते नजर आ रहे हैं कि 10-12 बिस्वा जमीन है और पर्याप्त जमीन है, इसलिए बनाया जा रहा है। इसके बाद क्या है ये कहते हैं आया है बनाने के लिए शादी वाला ना, बारात मैरिज हॉल के लिए, उसके लिए भी जमीन यहाँ पर है। ये भी बन जाएगा, मैरिज हॉल भी बन जाएगा, तो पर्याप्त जगह रहेगा। चाहे वहाँ के लोग शादी विवाह करेंगे, कोई दूर नहीं, 10-20 कोस के दूरी पर हो। गांव सभा एक है, इसमें कोई बात तो होनी नहीं चाहिए। कुछ लोग कंपटीशन के नाते यहाँ का खिलाफत कर रहे हैं। लोग हमसे हिस्सेदारी मांग रहे हैं और हम हिस्सेदारी मानक के हिसाब से काम करा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नहीं देंगे तो हम बनने नहीं देंगे, हम ऐसे ही आपको परेशान करेंगे। बताइए, मैं मानक के हिसाब से काम करा रहा हूँ तो कहाँ से, हमारा तो घर से लग रहा है अभी, तो हम कहाँ से देंगे? लेकिन हम भाई कैसे देंगे हिस्सेदारी? अरे भाई हमें घर से देंगे, कोई दिया है, हम घर से देंगे। पैसा होना चाहिए इसको बनवाने के लिए। जब पास हुआ है तो पैसा मिलेगा। हम कह रहे हैं काम करीब
1206 रुपया दिखा रहे हैं वहाँ का, 2 लाख रुपया पेमेंट हुआ है यहाँ फर्स्ट खाते से जो कि सेक्रेटरी किए हैं। अब वो लोग कह रहे हैं कि जबरी बनवा रहे हैं। मतलब ऐसी कोई बात नहीं है भैया कि हम जबरी बनवा रहे हैं। नेपाल दिए हैं, रिपोर्ट लगाए हैं और गाँव वालों का सदस्य है। और यहाँ पर SDM साहब भी आए थे, तहसीलदार आए थे, नेपाल साहब भी आए थे, दोनों गाँव BDO आए थे, सेक्रेटरी आए थे, सब आए, देख के गए और सबने कहा कि भाई यहाँ पर सही है, वहाँ पर जमीन नहीं थी, यहाँ बन रहा है और बनेगा। देख के गए थे, जबकि 7 फुट आया था दीवार, सभी आए थे, देख के गए और कहे कि भाई ठीक है यहाँ बन रहा है बहुत अच्छा है। बिल्कुल, चलिए थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए। लगभग ये बन चुका है। छत की बात है, छत बाकी है, बाकी दीवारें कंप्लीट है, खिड़कियां लग चुकी हैं, दरवाजे लग चुके हैं, छत हो जाएगा, प्लास्टर हो जाएगा, इसके बाद जो है सब काम कंप्लीट। फिलहाल जो उनका विरोध है अपनी तरफ है, प्रधान जी का जो वक्तव्य है अपनी तरफ है, इनका ये भी कहना है कि वहाँ के जो लोग हैं हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे कि हमें थोड़ा सा दे दीजिए बजट या पैसा दे दीजिए, इसमें हिस्सेदारी दे दीजिए तो हम रोकेंगे नहीं, बनने देंगे। फिलहाल दोनों पक्षों को सुनने के बाद जो भी स्पष्टीकरण है सामने है। बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कहीं और, तब तक के लिए जय हिंद।